धमाधम मस्त कलंदर। ऐसे ऊंचे फकीर हो गए कि झूलेलाल की आरती में हिंदुओं ने कलंदर साहब का नाम जोड़ दिया। लाल असांजी पत रख जा सदा झूलेलालण, सिंधड़ीअ जा सेवण जा धमाधम मस्त कलंदर। झूलेलाल और कलंदर फकीर हो गए। पानीपत में उनका जन्म हुआ था ईस्वी सन 1100। तो जिनके हृदय में सच्ची सूझबूझ है वे दायरों में नहीं फंसे रहते, और जिनके दिल में कच्ची सूझबूझ है वो दायरों के शिकार हो जाते हैं। इस्लाम खतरे में उठाया तलवार, धर्म खतरे में उठाया तलवार डंडा। तेरी खोपड़ी खतरे में है, ईगो खतरे में, न इस्लाम खतरे में न धर्म खतरे में है, तेरी कुर्सी खतरे में होती है, इसीलिए तू लड़ाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, नारायण 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 नारायण। अहमद बड़ा मस्त फकीर हो गया। वो नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसा प्यार से भर जाता है कि कृष्ण जो कर्षति आकर्षति थी, कृष्ण जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, वह कृष्ण। अल्लाह और कृष्ण नाम अलग है, तू एक का एक है। बड़ी मोहब्बत करते थे श्री कृष्ण को अहमद। एक दिन सुबह सुबह वो सर्दियों में हाथ सेक रहे थे, तो श्री कृष्ण को भी अहमद जैसे प्यारे फकीर की दिल से दिल लगी करने की सूझी। कृष्ण एक ब्राह्मण युवक के रूप में आए, बोले अहमद क्या हाल चाल है? बोले भाई ठंडी पड़ रही है, जरा हाथ सेक रहे। तो ये सिर पर क्या लगाया है? तो जिसमें छोड़े थे वो टोकरी खाली करके सिर ढका था फकीर जो ठहरे अहमद ने। तो कृष्ण ने दिल लगी की कि अहमद ये टोपा क्या पहन रखा है? बोलो टोपा बेचोगे? अहमद पहचान गया कि ऐसी हिम्मत करने वाला ये लड़का कोई साधारण नहीं है। गौर से देखा, अंदर गोता मारा। अहमद ने भी दिल लगी का जवाब दिल लगी से दिया। अहमद बोलता है कि इस फकीर अहमद का टोपा खरीदने वाला माई का लाल कौन है? तो ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान आए, बोले मैं खरीदता हूं। बोले अजी तुम्हारे पास है ही क्या? बोले जितने रुपए मांगो, अशरफियां मांगो, मैं देता हूं। बोले अहमद का टोपा अशरफियों से नहीं बिकता। बोले तो जो मांगो वो देता हूं। बोले तुम्हारे पास है भी क्या? अहमद का टोपा खरीदने चल पड़े हो। अहमद की मोहब्बत कृष्ण से दिल लगी करती। अहमद का टोपा खरीदने चल पड़े हो, है भी क्या तुम्हारे पास? बोले क्या नहीं है? बोलो क्या दाम है? बोले हम टोपा बेचने वाले नहीं। तुम्हारे पास एक तो ये जहां है और दूसरा बिस्त है, और क्या है? इस लोक और परलोक के मूल्य पे अहमद का टोपा नहीं बिकेगा। कैसा अहमद फकीर! तो कृष्ण समझ गए कि ये पहचान गए हैं। बोले अहमद मैं जाके लोगों को बोलूंगा कि अहमद बड़ा अहंकारी फकीर है। बोले अजी छोड़ दो इस बात को, नहीं तो फिर मैं भी तुम्हारी लीला खोल दूंगा। बोले तो क्या करेगा? बोले मैं लोगों को कह दूंगा कि कृष्ण केवल मूर्ति में और मंदिर में ही नहीं रहता, पुजारियों के कब्जे में नहीं रहता। जो उसे इश्क करता है उसके साथ मिलने भी आ जाता है। तुम्हारे सारा रहस्य खोल दूंगा, फिर तुम्हारे मुल्ला मौलवी और पुजारियों की गिराकी बंद हो जाएगी। अहमद था। कृष्ण बोलते भाई तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, उनका भी धंधा चलने दे, अपना धंधा भी चलने दे। जो ब्रॉड माइंड होगा वो फकीरों के पास आएगा, जो नेरो माइंड होगा वो घूमता रहेगा। हरि हरि बोल। ऐसे ही बंगाल में हो गए गौरांग। तो गोराई काजी उनको देखकर थोड़ा इधर उधर बहकाव में, लेकिन आखिर गौरांग के प्रेम ने गोराई काजी को ये एहसास करा दिया कि लोगों को रोकना, टोकना, भिड़ाना ये अल्लाह का या ईश्वर का उद्देश्य नहीं है, ये अपना अहंकार और स्वार्थ है।
फिर तो गोराई काजी, मुल्कपति, न्यायाधीश और गौरांग और उनके भक्त सब हरि बोल करते हुए फुलिया गांव में नाचने लग गए। इतिहास उसका साक्षी। तो जिनके दिल में हकीकत का प्रकाश है, सच्चाई है, स्नेह है, मानवता का मूल्य जानते हैं, उनके सामने दायरे माना नहीं रखते। और जिनके सामने दायरे माना रख देते हैं वे वैंकुट अर्थात कुंठित मति नहीं, अकुंठित मति का खजाना नहीं लूटते। मंसूर हो गए, वाह वाह। मंसूर कहते हैं, न बन मुल्ला न बन काजी, न मर भूखा न रख रोजा, न बन बम्मन न जा काशी। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। तो बस ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, भगवान के साथ प्रीति पूर्वक अपना नाता जोड़ दे। जय जगदीश हरे, क्या ऐसा नहीं, जगदीश माना सारे जगत का, सारे ब्रह्मांड का ईश्वर। उसे ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, नाम फेर है, बात वही की वही। भक्त जनों के संकट, भक्त नेरो माइंड वालों के चक्कर में आ जाकर संकटों की जाली में पड़ जाते, क्षण में दूर करें। जो ध्यावे फल पावे, अल्लाह करके ध्याए चाहे भगवान करके ध्याए, जो भी तेरी बंदगी सुमरण करता है फल पावे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का मानसिक तनाव, मानसिक दुख, चिंताएं दूर, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कष्ट तो नेरो माइंड वाले को ज्यादा होते हैं। जो ब्रॉड माइंड है, सब में एक देखता है, उसके हृदय में भद्र विचार, मंगलमय विचार, मंगलमय चिंतन है। और मंगलमय विचार, मंगलमय चिंतन से सात्विक रस बनते, शुद्ध स्वास्थ्य वर्धक बुद्धि विकसित करने वाले। तन मन धन सब है तेरा, ये शरीर अल्लाह ने, भगवान ने तो बनाया है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोरा। तूने दिया हुआ शरीर तेरे आगे सिजदा करता है, झुकता है, तो मेरा इसमें क्या। मैं सिजदा करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं बंदगी करता हूँ, मैं दंडवत करता हूँ, मैं कौन होता हूँ। ये तेरा दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मोरा। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, सत्संग का आदर नहीं है, उनका व्यवहार, खान पान, आचरण तामसी पशु पिशाच की नाई हो जाता है। और जिनके जीवन में सत्संग है, सत्संग का आचरण है, उनका व्यवहार फिरस्तों जैसा, देवताओं जैसा हो जाता है। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में अल्लाह मुझ में अल्लाह, सब में एक समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने भिड़ना तुम्हें सिखाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। राम कहो रहीम कहो, एक ही एक बात है। गीता का सत्संगी मंदिर में ही रुक नहीं जाता, मस्जिद में ही रुक नहीं जाता, किसी मजहब और पंथ में ही उलझ नहीं जाता। गीता का प्रेमी प्रेममय अल्लाह को, प्रेममय ईश्वर को सब में देखने की दिव्य दृष्टि पा लेता है। गीता का श्रोता, गीता का ज्ञान समझने वाला व्यक्ति अभद्र का शिकार नहीं होता, अशुद्ध भावों का, अशुद्ध कर्मों का, अशुद्ध विचारों का शिकार नहीं होता। गीता का सत्संगी चाहे फिर अर्जुन हो, चाहे मीरा हो, चाहे रैयाना तैयब हो,